अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल एक और स्टॉक के साथ हाजिर है। ये भी हमारे अच्छे फॉलोअर हैं। एहसन उनका नाम मुझे अभी पता चला। तो उन्होंने एक फरमाइश की थी ईपीसीएल और आई थिंक ईफड दोनों बोला था। अभी ईपीसीएल का तो टाइम नहीं मिला मुझे, तो ज़रा उधर मसरूफियत ज़्यादा थी। तो एंग्रो फर्टिलाइजर जो है, मैं आप भी इसको देख लें, एनालाइज कर लें मेरे साथ। तो उसको मैं एनालाइज करूँगा टेक्निकली। अच्छा, फंडामेंटली थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं टेक्निकल से पहले। अच्छा, इसकी जो है अगर हम देखें तो 52 वीक्स का हाई 68 से लेके 102 तक है। 68 से लेके 102 रुपये तक है। बहुत ही अच्छा, मतलब इसने स्टॉक में भी गेन दिया है इसने, स्टॉक की प्राइस में। और पी रेशियो देखें तो 6 के अराउंड है, नॉट बैड, सही है पी रेशियो। क्योंकि प्राइस की काफ़ी आ गई, नीचे आ गई, तो अच्छा है यहाँ पे। बिटवीन 5 to 6 अच्छा है ये रेशियो। थोड़ा अगर वेट करें मार्केट का, अगर नीचे आते तो यहाँ पे इसको मैं रेकमेंड करूंगा कि बाय करना चाहिए। इस और स्टॉक जो है ये डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक है। और अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें डिविडेंड की, तो बहुत अच्छी है। अगर आप देखें 55%, 50%, और इंटरिम फाइनल ये दोनों दे रहा है। ठीक है ना। और फर्स्ट इंटरिम, सेकंड इंटरिम क्वार्टर में ये अच्छी देता रहा है। 60% ये देखें ना, काफ़ी। अगर हम 2019 से लेते हैं तो 60%, 20%, 40%, ये आप खुद ही देख लें। तो बहुत अच्छा है इसका डिविडेंड यील्ड, बहुत अच्छा है इसका। और यूरिया की जाहिर सी बात है, हमारे मुल्क जो है कि एग्रीकल्चर मुल्क है, यहाँ पे जो है आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। उनकी प्रोडक्ट बहुत सारी हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं इनके। इसमें आप समझ लें यूरिया है, अमोनियम फास्फेट फॉस्फेट है, और इसके अलावा ये हाइब्रिड सीड्स, और इसमें भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्ट है इनकी, हाइब्रिड सीड्स भी हैं और पेस्टिसाइड्स भी हैं काफ़ी। तो अच्छा स्टॉक है, इस रेट पे लेना चाहिए इसको। और आपको पता है एग्रीकल्चर में तो यूरिया की डिमांड, खाद की डिमांड, फर्टिलाइजर की, दो फसलें होती हैं हमारी, रबी और खरीफ, दोनों में हमको ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब ये देखें 102 से नीचे आने की वजह क्या हुई इसकी ना। इसकी अभी अनाउंसमेंट आए थे, फाइनेंशियल जो है इसका रिजल्ट था 28 जुलाई को। अच्छा, इसमें देखें अगर हम यहाँ पर इस जगह पे आ जाए, ये पहले हम ये देख लें इसकी अर्निंग पे थोड़ा सा फर्क। अच्छा, सेल देखें आप इसकी, सेल इंक्रीज हुई है। अगर आप देखें तो ये आई थिंक 55 मिलियन की थी, इसके बाद 75 मिलियन 2022 में हम देखें। अच्छा, एक क्वार्टर में भी सेल इंक्रीज हुई है, बहुत अच्छी, सिग्निफिकेंट इंक्रीज कहलाएगा ये। अच्छा, ठीक ठाक इंक्रीज, क्वार्टर में भी अच्छा है। और वजह क्या हुई देखें, इसके बावजूद जो है यहाँ पे देखें सेल कम थी तो 7.87 अर्निंग पर शेयर थी, और सेल बढ़ गई तो 4.05 इसकी अर्निंग थी हाफ ईयर की। तो अब हम देखें, सॉरी ये, हाँ, यहाँ पे अगर हम देखें इस रिपोर्ट में, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करके आपको बता दूं। ये जो इसका लॉस आया है, ये वाला 303 मिलियन का, वो आया है रीमेजरमेंट लॉस ऑन प्रोविजन फॉर जीआईडीसी। ये जीआईडीसी जो है वो 2015 का जो एक्ट था गवर्नमेंट का, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस, कह लें या लेवी कह लें। तो ये उसके उनको जो है एक तरह से रियायत दी हुई थी, जो उन्होंने वापस ले ली, जो सब्सिडी थी उनकी। वो देखे ना, रिवर्सल ऑफ लॉस अलाउंस ऑन सब्सिडी रिसीवेबल फ्रॉम जीओपी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो जीआईडीसी के मद में जो सब्सिडी दी हुई थी, वो वापस उन्होंने, ये रिवर्स हो गई वापस। तो ये इसको ये एक लॉस बियर करना पड़ा है 303 मिलियन का। और ये तकरीबन आई थिंक मेरे ख्याल से ये फर्टिलाइजर सभी सेक्टर में ये है, फातिमा भी है, ये सब बेयर करेंगे ये वापस जीआईडी से। जिन जिनको भी जीआईडीसी मिली थी, फौजी बिन कासिम है, आई थिंक फातिमा है, जो जितने भी फर्टिलाइजर सेक्टर हैं के स्टॉक्स हैं, तो उन जिन जिनको भी जीआईडीसी मिली थी वो सब रिवर्स होंगी। क्योंकि अब जाहिर सी बात है हमारा जो बजट डेफिसिट है, अभी मैंने आई थिंक जो मेरा जुम्मे को मैंने एजीपी का भी किया था, तो वो हमारे मौज़म खान है, बहुत नाइस आदमी है, बहुत अच्छी इंसान है और बहुत अच्छे क्लाइंट है मेरे। तो उन्होंने फरमाइश की थी, तो मैंने एजीपी का भी यही बताया था कि सुपर टैक्स जो लगा है वो वन टाइम है, टू डिक्रीज जो बजट डेफिसिट है उसको कम करने के लिए। तो इस तरह ये भी जो है, अभी इनको जो सब्सिडी भी, आपको पता है आईएमएफ की शर्तें थी कि सारी सब्सिडी वापस ली जाए जो गवर्नमेंट ने पिछली दी हैं या दे रही हैं, तो वो सब रिवर्स हो रही हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट, वो इसकी ईपीएस पे आया है। तो अब ये भी समझ लें जीआईडी से अगर एक दफ़ा रिवर्स हो गया तो मेरे ख्याल से आई थिंक शायद
अब दोबारा शायद ना लगे, ये दोबारा GIDC जो दी हुई थी, आई होप, इसकी मुझे कोई डिटेल नहीं पता है, लेकिन मैंने जब यहाँ इसकी रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे यहाँ पे नज़र आया रिवर्सल का, जो भी अभी आपके साथ मैंने शेयर किया, ये रीमेजरमेंट रिवर्सल ऑफ लॉस जो था बहरहाल GIDC का, तो ये अभी तो ये नज़र यहीं आ रहा है, वहाँ अभी यहाँ कोई लिखा हुआ नहीं है वन टाइम वगैरह, तो बहरहाल वो आप देख लीजिएगा। मुझे अभी इतना टाइम नहीं मिला, तो मैंने कहा आपके साथ, जब ये मैं देख रहा था इसका स्टॉक के कोट, तो मुझे इसका फाइनेंशियल रिजल्ट नज़र आया, तो मैंने यार आपके साथ ये भी शेयर कर दिया है। अच्छा, अब आ जाते हैं टेक्निकल की तरफ। अच्छा, टेक्निकली अगर हम देखें तो इस वक्त ये डाउन ट्रेंड में है। ऑब्वियसली जैसे ये मैंने 200 MA का जो है ये प्लॉट किया हुआ इधर, वो तकरीबन समझे इसका विक भी ले लें तो 85 के अराउंड है। ठीक है, तो मजीद अपसाइड के लिए या इसको अप ट्रेंड में आने के लिए 85 को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, और इसके ऊपर जो है परफॉर्म करना, मतलब मैं आपको सीधे लफ्ज़ों में बता दूं कि ये जो बॉक्स है 85, बिटवीन 85 टू 92, ठीक है, अगर इसके बीच में ही परफॉर्म करता है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। भाई यहाँ पे आपको अच्छा गेन मिल जाएगा। आप यहाँ पे जैसे ये वाला है, ये लेवल है, यहाँ रेजिस्टेंस आता है तो आप फिर नीचे फिर आप बाय कर सकते हैं, और इसके बाद फिर आप अपर लेवल पे सेल कर सकते हैं। मतलब आप 80 बिटवीन 85 टू 92 आराम से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसका जो अभी चैनल टॉप है वो अभी इस वक्त 102 के अराउंड है, लेकिन जैसे ये यहाँ पे इसने डिविडेंड दिया था, उसका गैप है, तो हो सकता है ये 98 भी जाए और फिल कर दे अपना ये गैप। ये बिटवीन 98 99 के अराउंड बन रहा है, तो ये गैप भी टेक्निकली जिसे हम कहते हैं गैप टू बी फिल्ड, तो ये हो सकता है। और अच्छा स्टॉक है वैसे, आप मैं रेकमेंड करूंगा, ये प्राइस बहुत अच्छी है। अभी जो इसकी क्लोजिंग आई है वो 8157 है। अच्छा, यहाँ पे इसने जो है फिर ये मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे इसने ये 28 जुलाई के बाद जो इसने ये यहाँ पे 2 अगस्त यहाँ इसने सबसे लो किया था। यहाँ पे जो अब तक का जो लो है अनाउंसमेंट आने के बाद वो 7650 था। इसके बाद इसने 84 85 या समझ लीजिए सर, ये जो था ना 200 में, इसको देखें ब्रीच किया था, इसके ब्रेकआउट मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें यहाँ पे बेरिश कैंडल फॉर्म हुई और ये स्टॉक ने नीचे की तरफ अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। अच्छा, इसको हम थोड़ा CPR की मदद से भी समझ लेते हैं, जिसका हम सब मिलके ही, ऑब्वियसली जितने ही फॉलोअर सब मिलके इसका बैक टेस्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त देखें तो अपर बैंड है वो 83 के अराउंड है। ठीक है, यहाँ पर देखें रिजेक्शन आई थी 83 90 के अराउंड, लेकिन क्लोजिंग जो है वो यहीं आई थी जो इसका अपर बैंड है। और अभी ये लोअर बैंड के ऊपर भी परफॉर्म, अगर ये मिडिल बैंड के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ये लो अपर मीडियम बैंड पे ही जो है यहाँ पे रिजेक्शन आ रही है। पहले देखें हमने यहाँ, पहले तो यहाँ हमने जो 200 MA था यहाँ रिजेक्शन विटनेस की, फिर अगेन CPR का जो अपर बैंड है 83 के अराउंड, यहाँ पे हमने रिजेक्शन विटनेस की, फिर इसके बाद 81। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक जो है लोअर हाई करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ से ऊपर तो गया, अच्छा ये मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बना देता हूँ। जब ये ऊपर गया था स्टॉक, तो ये ट्रेंड लाइन को जो है इसी को रिस्पेक्ट करता हुआ ऊपर जा रहा था, रिस्पेक्टिवली इसी के जा रहा था ऊपर। ठीक है ना, अब इसका ब्रेकआउट मिला था वो 7 सितंबर, इसके बाद जो है मजीद अपसाइड, वही मजीद देखें ना, अब वही ट्रेंड लाइन के जो है ना आ रहा है 83 82, इसके ऊपर जो है सस्टेन करना, इसका ब्रेकआउट मिलना इनिशियली बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको टेक्निकली समझा रहा हूँ। और इसको हम चलें यहाँ पर भी एक और भी लाइन बना देते हैं, रेजिस्टेंस की भी बना लेते हैं ट्रेंड लाइन, ताकि और इसको समझने में आसानी हो जाए। ये देखें, यहाँ से अगर देखें तो हम ये एक काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो है अगर हम देखें तो यहाँ फॉर्म हो रहा है। तो इस सॉरी अच्छा, सिमेट्रिकल ट्राइंगल में ये होता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। देखें अभी तो ये नीचे आ गए इसको ब्रेक करके, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। तो हो सकता है आगे वाले दिनों में अगर इसके ऊपर, जैसा मैंने आपको बताया 83 के ऊपर क्लोजिंग देता है, फिर 84 के ऊपर जाता है, तो हम इसको इस तरह से और समझ लेते हैं कि इसका अगला टारगेट क्या होगा ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, तो ये मैं अपसाइड और डाउन साइड दोनों बता देता हूँ आपको। ये टारगेट होगा हमारा, फिर ये बन रहा है 94 के अराउंड। यहाँ पर भी मैं एक इसी के एक पैरेलल ट्रेंड लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लॉट कर देता हूँ, ये वाला होगा। ठीक है, बिटवीन 91 टू 94, ये फिर जो हमारा टारगेट होगा अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगर सस्टेन करता है इधर 84 के, जैसे मैंने बताया ना 85 के ऊपर सस्टेन करता है, तो मैंने 92 बताया था। लेकिन अगर इस हम, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें बहुत से देखें इंडिकेटर्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं,
तो वो आप कोई भी एक प्रैक्टिस कर लें, हम हर तरह से इसको ले रहे हैं, हम सीपीआर को भी ले रहे हैं, मूविंग एवरेज को भी ले रहे हैं, पैटर्न को भी साथ साथ ले रहे हैं। तो हम हर तरह से इसको एनालाइज कर रहे हैं, सिर्फ एक इंडिकेटर या ऑसिलेटर को हम नहीं देख रहे। अच्छा, इस ऑसिलेटर से याद आया, हम आरएसआई भी देख लें। इसका आरएसआई भी इस वक्त मीडियम पेस में है, नो ओवरबॉट है, नो ओवर सोल्ड है। तो ये सिमेट्रिक ट्रायंगल जो है वो भी यही शो कर रहा है, और मिडिल बैंड पे परफॉर्मेंस ये भी शो कर रही है कि ये इस वक्त जो है इनडिसाइसिव मोड पर है, या समझ लें कंसोलिडेशन में है, या एक्यूमुलेशन में है, कुछ भी आप कह सकते हैं। बहुत सी लैंग्वेज आप हैं इसके लिए, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो अपसाइड मैंने आपको बता दिया 94 के अराउंड जो है ये। अच्छा, इसी तरह हम इसमें डाउन साइड भी देख लें। जिस तरह अभी डाउन साइड आया हुआ है, इसने ये लेवल जो है अपना ट्राइंगल जो है ब्रीच किया हुआ है ऑलरेडी। तो अगर हम इसको देख लें तो से नीचे का जो लेवल बन रहा है वो 72 के अराउंड है। ठीक है ना, अगर ये ब्रीच करता है और अच्छा, इसकी भी इंडिकेशन मैं आपको बता दूंगा यहाँ के आने की। इसमें 2-3 लेवल और होंगे यहाँ पे 72-38, ये यहाँ इसको भी रीटेस्ट कर सकता है। इसमें हम देखें गैप वैप तो नहीं आ रहा, नहीं एज सच कोई गैप तो नहीं आ रहा। यहाँ पे नीचे वीक बनती हुई नजर आ रही है, ऐसे 2 दफ़ा यहाँ सपोर्ट लिए, कई दफ़ा देखें ये लेवल मैं आपको थोड़ा जूम इन करके बता दूँ। इस लेवल पे कई दफ़ा इसने सपोर्ट लिया, देखें ये जो लेवल बता रहा हूँ इसी लेवल के अराउंड 73-72, बिटवीन 73-72। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग अच्छा सपोर्ट लेवल है। मैं रेकमेंड करूँगा कि इस लेवल पे आप इस लेवल पे ही बाय कर सकते हैं 76। तो अगर हम देख लें तो बिटवीन 76 टू 72 अगर ये स्टॉक यहाँ आता है तो आप बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म से मुराद आप इसका डिविडेंड जो है वो इन्जॉय करें। तो अभी जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि हालात अभी वैसे ही चल रहे हैं इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप रैशनली बाय करें थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे। तो ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये आपको अच्छा गेन दे देगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।